कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। क्लोरोबेंजीन की हैलोजनन, नाइट्रीकरण तथा सल्फोनेशन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि यदि कोई भी ऐसा कंपाउंड है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और इसके साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला। इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे मतलब है कि ऋण आवेश को आकर्षित करने वाला। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन रागी, ठीक है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रागी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो ये इलेक्ट्रॉन रागी यदि इसके ऋण आवेश की तरफ आकर्षित हो, यानी जहाँ पर इस रिंग पर या किसी भी कंपाउंड के ऋण पर ऋण आवेश उपस्थित हो उस पर, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रागी वहाँ पर अटैक करे और वहाँ पर उपस्थित किसी परमाणु को वहाँ से प्रतिस्थापित करके उसकी जगह पे खुद जुड़ जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर E जुड़ जाएगा और यहाँ से H+ ये यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा। तो ऐसी अभिक्रियाओं को ही इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अर्थात यदि कोई भी धनावेशित आयन अगर किसी अभिकर्मक के या अभिकारक के उसके ऋण आवेश के ऊपर अटैक करे, आक्रमण करे और वहाँ से किसी परमाणु को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह पे खुद जुड़ जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। इसके आगे कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन के हैलोजनन, नाइट्रीकरण तथा सल्फोनेशन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण समझाइए। तो देखते हैं कि ये जो हमारा क्लोरोबेंजीन है Cl, ये जो क्लोरोबेंजीन है इसके रेजोनेंस के कारण यानी अनुनाद के कारण इसके दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इसके माइनस चार्ज जनरेट हो जाता है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन रागी जब इस क्लोरोबेंजीन से क्रिया करता है तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाता है। तो क्योंकि क्लोरोबेंजीन में जो Cl समूह होता है वो ऑर्थो पैरा निर्देशक होता है, तो अगर हम इसका हैलोजनन करवाएं, नाइट्रीकरण कराएं या सल्फोनेशन कराएं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। तो चलिए इन रिएक्शंस को हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं हैलोजनन, और हैलोजनन का मतलब होता है हैलोजन से क्रिया। तो इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया मान लेते हैं हम Cl2 से कराते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब ये रिएक्शन करेगा तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर Cl जुड़ जाएगा, तो ये ऑर्थो पे जुड़ गया। इसी तरह से इसके पैरा पोजीशन पर भी Cl जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और ये बनेगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये हमारा हैलोजनन हो गया। फिर इसमें नाइट्रीकरण कह रहा है, नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण का भी यही सेम रिएक्शन होगा। मान लेते हैं ये हमारा है क्लोरोबेंजीन Cl, और जब हम इसको HNO3 से क्रिया कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, ये H2SO4 है, तो इसकी उपस्थिति में जब ये रिएक्शन करेगा तो सेम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इसके नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ गया, ये इसके पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। तो यहाँ बनेगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन और ये बनेगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। चलिए अब इसका एक और रिएक्शन है सल्फोनेशन, यानी सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में भी सेम, ये है हमारा क्लोरोबेंजीन Cl, इसकी क्रिया H2SO4 से जब हम कराते हैं H2SO4, तो सेम रिएक्शन यहाँ पर भी इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, इसके ऑर्थो पोजीशन पर
SO3H जुड़ जाएगा और पैरा पोजीशन पर भी इसके SO3H जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा हमारा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिकम और ये बनेगा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिकम। तो ये 3 रिएक्शन पूछी थी और ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पूछी थी।